अभी इन 6 महीने के अंदर आप मैसिव अर्थक्वेक्स देखेंगे। जल से भी डरने की बारी है। अब जल मचाएगा तो हराम, समुद्र हो या नदियां, उफान, ये वाला जो वर्ल्ड वॉर होने वाला ना, इसके अंदर कई तरीके के टूल्स ऐसे वाले यूज होने वाले जो हमने कभी पहले सुने भी नहीं होंगे। एआई वॉर्स होंगे, इंटरनेट के ऊपर वॉर्स किए जाएंगे, ऐसी मिसाइलें छोड़ी जाएंगी जिससे सुनामी क्रिएटेड हो, ह्यूमन वायरसेस छोड़े जाएंगे। आने वाले 6 महीनों के लिए ये राशियां हो जाएं सावधान। इन्हें अपना खास ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करनी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो सर आने वाला साल नेशनल पार्टी के लिए किसके लिए टफ है? जैसे ही नेक्स्ट पंजाब के इलेक्शन होंगे, आम आदमी पार्टी वहां पर भी हारेगी। तो अभी जो 2025 बचा हुआ साल है वो 1 to 9 नंबर के लिए कैसा रहेगा और उनके बेस्ट जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कैसे रहने वाले हैं? जिन घरों के अंदर ये गलतियां मिलती हैं, ऐसे घरों में कभी भी पैसा टिकता ही नहीं है। दरिद्रता वास करती ही करती है। अर्थ एलिमेंट है। ऐसे लोगों को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, शेड्यूल के साथ ही वो अपने दिनचर्या को शुरू करें तो वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अपनी बेटी की चरण पादुकाएं ये आप अपने घर में जरूर स्थापित करें। ब्लैक मैजिक को, नजर दोष को सबसे ज्यादा प्रभावित होती है वो होती है जलीय राशियां। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक पर। और आपको पता ही है कि हम न्यूमरोलॉजी के ज़्यादातर पॉडकास्ट लेके आते हैं, तो आज का भी ये पॉडकास्ट हमारा न्यूमरोलॉजी पर ही रहेगा। हमारे आज के गेस्ट है अभय खन्ना सर। वेलकम सर आपका। राधे राधे। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको इनवाइट किया और आप हमारे लिए आए हैं चला करके। तो ये जो पॉडकास्ट है हमारा, ये आज का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि 2025 में जितनी भी घटनाएं अब तक घटी हैं और जितनी भी आगे की प्रेडिक्शंस होगी उन पर हम बात करेंगे। और आपके लकी नंबर से 1 से 9 नंबर की हम बातें करेंगे। आप जानेंगे कि क्या क्या आपके, मतलब जैसे कि आप जिस दिन पैदा हुए हैं उस डेट के बारे में आप जानेंगे कि आपके लिए वो क्यों खास है। तो सबसे पहला सर हमारा क्वेश्चन यही है कि जितनी भी 2025 ये मंगल का साल है और इसमें अब तक 6 महीनों में 6 बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। जैसे कि कभी प्लेन क्रैश हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो हम जानना चाहते हैं कि ये पहली बात तो ये क्यों घटी है इतनी घटनाएं, और आगे के 6 महीने हमारे लिए 2025 कैसे रहने वाला है। देखो आनंद जी, सबसे पहले हिंदू कैलेंडर के हिसाब से विक्रम संवत 2082 ये जो साल है, इसका राजा भी सूर्य है और इसका मंत्री भी सूर्य है। अच्छा। सूर्य मतलब कि हीट, गर्मी, हाँ, और साथ में डिसिप्लिन भी। तो जहां पर ये चीजें लैक करेंगी वहां पर उनकी गर्मी, उनका ब्लास्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। अच्छा। अगर इसी को हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो 2025 यानी कि मंगल, मंगल जो ग्रह होते हैं वो तुरंत दंड देते हैं, तुरंत एक्शन। अच्छा। मंगल ऐसे नहीं है कि आपके कर्मों का हिसाब करेंगे, धीरे धीरे आपकी वेट करेंगे, बाद में आपको देंगे, तुरंत दंड मिलेगा। जैसे एक मिलिट्री मैन होता है, एक्शन ऑन दी स्पॉट। अच्छा। तो यहाँ पर जहां पर भी कोई लापरवाहियां रहेंगी, चाहे वो हमारे कर्मों में हो या नेचर से खिलवाड़, उनका हर्जाना तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। मोर ओवर, जैसे आपने देखा कि इस साल के शुरुआत से ही बहुत सारी फोरकास्टिंग हुई, बहुत अच्छे से बताया गया कि ये साल थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। तो बहुत मैं देखता हूं कि ऐसे ही लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार क्या हमें डराया जा रहा है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, एस्ट्रोलॉजी या खासकर मैं तो इस चीज का ध्यान रखता हूं कि ऑकल्ट साइंस डराने के लिए नहीं होती है, फोरकास्टिंग के लिए होती है। जैसे एक मौसम विभाग आपको फोरकास्ट करके बताता है कि आप बाहर मत निकलिए, एक्सेसिव हीट वेव आने वाली है, बारिश बहुत ज्यादा पड़ने वाली है या बर्फ पड़ने वाली है। उसी हिसाब से एस्ट्रोलॉजी का काम होता है कि आपको सेव किया जाए कि ये समय बहुत ज्यादा आपको ज्यादा रिस्क लेने का नहीं है, थोड़ा सा शांत होकर घर में बैठिए, इस चीज का ज्यादा है। अब इस साल जो बचा हुआ आपके 6 महीने हैं, इसके अंदर अभी क्या सिर्फ बस हो गया जैसा ये साल चला था? नहीं। अभी 6 महीने बाकी है मेरे दोस्त। अभी इन 6 महीने के अंदर आप मैसिव अर्थक्वेक्स देखेंगे। अच्छा। देश दुनिया से आपको ऐसी खबरें मिलेंगी जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जान मान का लॉस होने की संभावना कई गुना ज्यादा है नेचुरल क्लैमिटी के थ्रू। और वहीं पर ही आपको अब जल से भी डरने की बारी है। अच्छा। अब जल मचाएगा तो हराम। अच्छा। समुद्र हो या नदियां, उफान। रीजन, शनि अभी मीन राशि के अंदर विराजमान है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। अच्छा। 13 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं, रेट्रो हो रहे हैं। अच्छा। रेट्रो का मतलब तो समझते हैं आप, जब भी कोई ग्रह वक्री होते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि उनकी जो रेज है, उनका प्रभाव है, वो पृथ्वी पे कहीं गुना ज्यादा पड़ता है। इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
और वहीं जब ये शनि वक्री होंगे और ये मैलिफिक हो गए तो ये अपने इफेक्ट को, डिस्ट्रक्शन को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा के दिखाएंगे। इसलिए मैं साल की शुरुआत से बोलता आ रहा हूं कि ग्रुप और इकट्ठे मासेस में होना, भीड़ भाड़ को थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए। ठीक है, आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, आप किसी धर्म स्थान भी जाना चाहते हैं, हाँ। तो वहां पर भी आप ज्यादा प्रिकॉशंस लेके चलिए। अगर आपको लगता है कि वहां भीड़ भाड़ काबू से ज्यादा हो रही है तो चौकन्ने हो जाइए, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को सेव कीजिए। परमात्मा आपकी अर्जी घर बैठे भी मानते हैं। आप 5 मिनट अगर सच्चे दिल से उनको अपनी अर्जी लगाएंगे तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे वो आपकी अर्जी को सुनेंगे। तो अगर आप कोई भी ऐसी जगह में जा रहे हैं जहां पर ज्यादा भीड़ है, मासेस में लोग हैं, तो चौकन्ने होने की नीड है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप डेथ्स देखने को मिल सकती है, मासेस में डेथ्स देखने को मिल सकती है। अब तक यही देखा है हमने, तो ग्रुप डेथ ही हुई है जितनी भी हुई है, मासेस में ही। इसका कारण ही यही है कि यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना, ये गुटों के अंदर लोगों को खत्म कर रहे हैं, ऐसे वाले कोई कॉम्बिनेशंस हैं। तभी आप देखिए देश दुनिया में हर जगह आपको लड़ाई झगड़े की न्यूज, कोई डिस्ट्रक्शन की न्यूज मिल रही है। अभी ये आगे भी चलता रहेगा। अच्छा। देखिए ये जो समय है ना, ये थोड़ा लंबा पीरियड है। ये पीरियड थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो लेके जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा, लेकिन ये होगा क्या? युद्ध होंगे 2 कंट्रीज के बीच में, थोड़े से स्थगित होंगे, स्लो होंगे, लेकिन शांत नहीं होंगे। दोबारा से ये उबाल मारेंगे। अच्छा, दोबारा से युद्ध होंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो ग्रहों की चाल बता रही है, वो ज्यादा इंटेंसिफिकली बता रही है, ज्यादा घंघोर तरीके से, ज्यादा हार्ड तरीके से होने को बता रही है। तो क्या इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध है वो भी दोबारा होगा? देखिए मैंने ना आज से लगभग 5 महीने पहले ये बात बोली थी कि इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के अंदर एक ऐसी स्थिति आएगी जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन क्रिएट होगी। फिर जब पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद भी मैंने एक बात बहुत स्पेसिफाई की थी कि यहाँ पर जब हमारी सरकार की तरफ से जो कदम लिया जाएगा वो कदम सिर्फ ट्रेलर होगा। अच्छा, वो आवाम की, जनता की इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए होगा। वो एक्चुअल स्टेप नहीं होगा। बिल्कुल, एक्चुअल स्टेप जो है वो सितंबर ऑनवर्ड्स देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर दोबारा से टेंशन देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ थोड़ा सा बांग्लादेश वाली साइड में भी टेंशन देखने को मिलेगी। वो एरिया भी बहुत शांत नजर नहीं आ रहा है अगस्त के बाद। अच्छा, विद इन बांग्लादेश भी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं बता रहा, और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर भी बहुत शांति नहीं बता रहा है। तो यहां पर अभी और कदम लिए जा सकते हैं। इसकी पूरी कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जब तक शनि मीन में रहेंगे तब तक आप ऐसी बातें सुनते रहेंगे। जैसे ही शनि मेष में जाएंगे तो डिस्ट्रक्शंस बढ़ेगा। अच्छा, वो समय ज्यादा रहेगा जहां आप लड़ाई झगड़े, वर्ल्ड वॉर, इनकी स्थितियों को ज्यादा क्लोजली वॉच करेंगे। शनि अभी अपनी पीक डिस्ट्रक्शन को करेंगे। अच्छा, और उसके बाद जब शनि 2029 के बाद जब शनि टॉरस यानी कि वृषभ में जाएंगे तब धीरे धीरे शांति की तरफ आगे बात बनती है। तो ये डिस्ट्रॉय अब तक जितने भी सालों में हमने मतलब देखा है युद्ध वगैरह, और जितने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, सेकंड था, इससे ज्यादा होने वाला है? आनंद जी, ये वाला जो वर्ल्ड वॉर होने वाला है ना, ये इसके अंदर कहीं तरीके के टूल्स ऐसे वाले यूज होने वाले जो हमने कभी पहले सुने भी नहीं होंगे। एआई वॉर्स होंगे, इंटरनेट के ऊपर वॉर्स किए जाएंगे, ऐसी मिसाइलें छोड़ी जाएंगी जिससे सुनामी क्रिएटेड हो, ह्यूमन वायरसेस छोड़े जाएंगे। जैसे आपने देखा था बड़ी सारी ये बातें भी फैली थी कि कोविड के अंदर चाइना का भी हाथ है। उन्होंने कहीं कहते हैं जान के किया, कहीं कहते हैं कि उन्होंने इसको एज अ टूल यूज किया, वो बना रहे थे। ऐसे कई वायरसेस अब आने वाले समय में देखोगे जो कि फैलाए जा रहे हैं। ये भी एक तरीका वॉर का ही होगा। ये सबसे खतरनाक तरीका है। तो जैसे सर आपने बताया कि 2025 मंगल का साल है, तो इस साल किन किन राशियों से सावधान रहना चाहिए? देखिए सबसे पहले जो आने वाला समय है, ये समय के अंदर आप देख रहे हैं कि इस समय में शनि वक्री भी होने वाले हैं और अपने ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर भी विराजमान है। तो आने वाले 6 महीनों के लिए ये राशियां हो जाएं सावधान। इन्हें अपना खास ध्यान रखना है।
इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करनी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, कोई कदम बढ़ाने से पहले कोई एक्सपर्टी एडवाइस या सूझबूझ रखनी है। अगर ये राशियां अपने आप को बचाना चाहती हैं आने वाले समय में, तो उनको मैच्योरली एक्ट करना है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती, तो हमें इंपल्सिव नहीं होना, घबराहट में नहीं आना, शांत हो जाइए। कभी कभी आप जब रुकते हैं ना, तो वो आपकी स्लोनेस नहीं होती है, आपकी बड़ी छलांग से पहले की रुकावट है। तो 6 महीने आपको रुकना है। तो ये आने वाले 6 महीने इन राशियों के लिए खासकर सावधानी का समय है। ये राशियां हैं सिंह राशि, लियो, धनु राशि सैजिटेरियस और मीन राशि पाइसेस। इनको अपने रिलेशनशिप्स, करियर, लेऑफ्स का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोफेशन, अपनी हेल्थ, अपने व्हीकल्स, गाड़ी चलाना, शरीर का ध्यान रखना, इन सारी चीजों से होना पड़ेगा सावधान। और आज से लेके 28 जुलाई तक कर्क राशि, लिब्रा राशि और कैप्रिकॉर्न राशि को खास ध्यान रखना पड़ेगा। इन राशि वालों को चोट लगना, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या कोई मिसहैप होने की संभावना कहीं गुना ज्यादा है। अच्छा। और 28 जुलाई के बाद इनका समय सामान्य हो जाएगा। अच्छा। फिर ये अपना अच्छा जीवन जी पाएंगे, एक नॉर्मल गुड पीरियड। क्योंकि कर्क राशि अभी अभी ढैया से हटा है, तो उनको वो देखने को मिलेगा रिलीफ। लेकिन 28 जुलाई तक इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की नीड है। और वहीं पर ही जैसे मैंने आपको बताया कि सिंह, मीन और धनु राशि वालों को ये पूरा एंटायर ईयर थोड़ा सा शांति से, ओवर स्ट्रेस नहीं लेना, इंपल्सिव नहीं होना, ज्यादा घबराहट नहीं करनी है, थोड़ा सा आराम से एक्सपर्टी एडवाइस, अपने गुरु, टीचर, इनकी एडवाइस लेके ही अपना कदम आगे बढ़ाएं। अच्छा, तो इस समय में हमने काफी वीडियोस जो है वायरल और पोस्ट देखी हैं कि कुछ एस्ट्रोलॉजर ने ये कुछ डेट रिवील करी है कि इनको आपको ट्रेवल नहीं करना है, तो क्या वो सच है और कौन कौन सी डेट होंगी वो? देखिए, इसके अंदर जब आप पर्टिकुलर डेट की बात करते हैं ना, तो यहां पर काम करती है आपकी देश की कुंडली। अच्छा। तो जितना मैंने स्टडी किया और जितना मैंने देखा, जितना मैंने रिसर्च किया एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, इंडिया के लिए खासकर 3 डेट्स। आप इंडिया का डेट ऑफ बर्थ देखिए, 15 अगस्त 1947। खासकर ये चीज देखी गई कि जब हम अपने देश की कुंडली बनाते हैं, खासकर ये चीज देखी गई कि जब हम अपने देश की कुंडली बनाते हैं, इसके अंदर कहीं डेट्स, कहीं नंबर्स 8, 4 और 2 नंबर, ये खासकर वो डेट्स हैं, वो नंबर्स हैं जो इंडिया के लिए बहुत लकी नहीं रहे। यहां पर मैसिव जान का नुकसान हमें देखने को मिला। और 8 नंबर में भी आपके ऊपर मैं लाइट डालना चाहूंगा, खासकर 26। अच्छा। अगर आप पास्ट हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो देखिए 26 जनवरी भुज के अंदर सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था। हाँ। 26 नवंबर मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ। 26 दिसंबर इंडियन ओशन में सुनामी आई। उसके बाद दोबारा से 26 जुलाई अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए। तो ये टोटल तो 8 आता है, लेकिन इसके बावजूद भी 26 नंबर थोड़ा सा ये अनलकी डेट हमारे इंडिया के लिए ज्यादा देखने को मिलती है। और उसके बाद 4 नंबर जैसे कि 22 अप्रैल जो अटैक हुआ। और ऐसे जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, ये वाली डेट्स थोड़ी सी अनलकी हैं, तो आपको इनको अवॉइड करना चाहिए। आनंद, खासकर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि इस समय में ना कोस्टल रीजन्स, यहाँ जो रीजन्स में पहले ही थोड़ी सी अलर्टनेस, अर्थक्वेक अलर्ट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, वहां पर जाने से बचिएगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अब जल्द से प्रहार, जल का कोहराम मचने की जो है संभावनाएं ज्यादा नजर आती हैं। तो ऐसे समय पे आप उन एरियाज को अवॉइड कीजिए, यही आपके लिए सबसे बड़ी सेफ्टी होगी। और एंटायर 2025 जितना भी बचा है, तो इस समय में आप बहुत ज्यादा ट्रैवल और बहुत ज्यादा एयर के मीन्स को ना यूज करें तो बेहतर रहेगा। तो सर, आने वाला साल नेशनल पार्टी के लिए किसके लिए टफ है? देखिए, जो एक नेशनल पार्टी होती है ना, या कोई भी पार्टी होती है, उसके लिए कंप्लीट कुंडली बनाई जाती है। जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं उनकी कुंडली भी देखी जाती है, और उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है कि आने वाले समय में इस पार्टी के लिए कैसा भविष्य लेके आया है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि शायद कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सही जगह पे नहीं है, सही हाथों में नहीं है, इसलिए वो उठ नहीं पा रही। तो ये सबकी अपनी एक पर्सनल राय है इसके अंदर। लेकिन आपने क्योंकि ये बात छेड़ी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कितनी रेलेवेंटली, सिर्फ कुंडली नहीं, आप सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी जान सकते हैं कि आने वाला समय आपके लिए कैसा है। अच्छा। और आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए। तो आपने
अभी नेशनल पार्टी की बात बोली तो मेरे जहन में अभी हाल ही में दिल्ली में जो इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर आम आदमी पार्टी को अच्छी खासी हार का सामना करना पड़ा, जो कि शायद उनके वरिष्ठ नेता जो हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो कहाँ गलती हुई, क्या चीज आई, इस पे थोड़ा सा काम करते हैं। तो हम सबसे पहले अरविंद केजरीवाल साहब की कुंडली से समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ गलती रही, क्यों ये पार्टी जो है वो अचानक से अपनी लोकप्रियता, अपनी जो जितना लोग इन्हें पसंद करते थे वो खत्म हो गई। और आपके माध्यम से मैं एक बात और बोलने जा रहा हूं, जैसे ही नेक्स्ट पंजाब के इलेक्शन होंगे आम आदमी पार्टी वहां पर भी हारेगी। अच्छा। रीजन, इनके जो नेता हैं, जब भी हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन आते हैं? अरविंद केजरीवाल। एक बार इनकी कुंडली पे बात करते हैं, इनका आने वाला साल, इनका आने वाला समय कैसा है। तो अरविंद केजरीवाल की कुंडली बनती है कुछ इस तरह। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1968। तो एक बार आप इसको पेपर एक पेन ले लीजिए, अपने जितने भी आपके व्यूअर्स हैं वो भी ले लीजिए, आप भी नोट डाउन करिए, छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। तो 16 अगस्त 1968 को इनका बर्थ हुआ। इनका मूलांक क्या बनता है? 16, 6 और 1 7। अब आप इसको टोटल कर दीजिए पूरा। इनका भाग्यांक क्या बनता है? 1 + 6 + 8 + 1 + 9 + 6 + 8। इसका टोटल बना जी 39। ठीक है, 39 को भी टोटल, इसको भी सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे तो टोटल आएगा जी 3। तो इनका मूलांक बना 7, इनका भाग्यांक बना 3। अब बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप लोगों को अरविंद केजरीवाल का बेस पता है, वो कहां से स्टार्ट हुए, कहां तक उनको लोकप्रियता मिली? बहुत नीचे से स्टार्ट किया उन्होंने। अब इनका हम कार्मिक डेट नंबर समझते हैं, कार्मिक ब्रिज नंबर समझते हैं। इसका फॉर्मूला क्या? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है भाग्यांक माइनस मूलांक, यानी कि कंडक्टर माइनस ड्राइवर। ये नोट कर लो, बस एक छोटी सी चीज है। ठीक है, तो क्या आया? 3 - 7 = -4। 3 - 7, बस यही चीज समझनी है कि आपने हमेशा भाग्यांक को पहले रखना है, उससे मूलांक को माइनस करना है। अच्छा। माइनस आए तो माइनस, प्लस आए तो प्लस। जब माइनस आएगा यानी कि आपको जीवन में सेटबैक लगना तय है। अच्छा। आपका कार्मिक डेट, आप अपने ऊपर एक कार्मिक डेट लेके आए हैं, कर्जा लेके आए पिछले जन्म से, जिससे कि आप अपनी पोजीशन से नीचे जरूर गिरेंगे और कैरेक्टर बनेगा वही नंबर। अब अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली के अंदर -4 आता है। 4 नंबर की एनर्जी किसके साथ मिलती है? राहु के साथ मिलती है। यानी कि अचानक वो अपनी धुन में चलते रहे, उनको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। उन्हें लगा कि मेरी लोकप्रियता आज भी वही की वही है, लोग मेरे लिए वोट करेंगे। सच्चाई या जिस भी निष्ठा पे वो चलते हैं, जो भी उनके नॉर्म्स हैं, वो उसके ऊपर थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। और राहु का काम तो आप जानते ही हैं, रंग से राजा, राजा से रंग। 2011-12 तक उनको कोई उतना ज्यादा नहीं जानता था। अचानक से 2014 के अंदर वो सीएम की पदवी लेते हैं 2013 में। उसके बाद फिर री इलेक्शन होते हैं। 2015 में वो मेजॉरिटी से आते हैं। उसके बाद वो दोबारा मेजॉरिटी से रूल करते हैं और सडनली वो आउट हो जाते हैं। क्योंकि यहां पर वो अपनी स्थिति को समझ नहीं पाए, वो मैं में ही निकल गए। उन्होंने ज्यादा रूट्स के पास जाने की कोशिश नहीं करी। 4 नंबर क्या करता है? आपको भ्रम में रखता है। और -4 है तो डेट है। देखिए, हमेशा एक कहावत है, मेरे गुरुजी कहा करते थे, जीवन में धीरे बढ़ाओ लेकिन ऊपर से नीचे ना गिराओ। यही होता है ना। तो वहां से ये जो गिरावट आई है, वो आज भी समझने को राजी नहीं है कि उनसे गलतियां कहां हुई। और आप देखिएगा कि जैसे जैसे उनका समय आने वाला बहुत खराब है, तो उनका समय खराब है तो उनकी पार्टी का भी समय ऑटोमेटिकली खराब हो गया। क्योंकि वही एक छवि है जिससे उनकी पार्टी जानी जाती है। जैसे ही थोड़ा सा फॉरेन डेलीगेसी सेटल डाउन होगा, थोड़ा सा इंडिया बाहर के डिप्लोमेसी, जो फॉरेन डिप्लोमेसी से सेटल डाउन होगा, दोबारा से इनके केसेस खुलने वाले हैं। अच्छा। और दोबारा से वो चीजें एक्टिव होंगी जो अभी आपने हाल ही में देखी थी। इतना आसान नहीं है इनके लिए आने वाला समय। और जिस समय में इलेक्शन है, उस समय में इनका पर्सनल ईयर इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। अच्छा। वहां से -4 जो इनको गिरा रहा है, और वहां से इनका पर्सनल ईयर। तो अगर राइट समय पे स्टेप लिया जाए और अपने कार्मिक डेट को समझा जाए, तो हम अपने पूरे जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आनंद। अच्छा। विकास जी, आपने जब पॉलिटिक्स की बात बोली या पार्टी की बात बोली, तो मैं ऐसा पर्सनली मानता हूं कि देखिए, मेरे कोई पर्सनल ग्रज या पर्सनल सपोर्ट किसी के साथ नहीं है। मैं सबको इक्वली सपोर्ट कर रहा हूं और एक न्यूट्रल वे में यहां बैठा हूं।
कांग्रेस पार्टी ये चीज समझने को राजी नहीं है कि राहुल गांधी की कुंडली के अंदर 10वें भाव या उनके कर्म स्थान में उतनी योग्यता नहीं है कि वो लोकप्रियता अपनी पार्टी को उस लेवल पे लेके जा सके। वो इंसान बुरे नहीं है, वो कोशिश भी अच्छी करते हैं, बट वो चीज उनकी कुंडली में है नहीं। प्रियंका गांधी ये चीज कर सकती थी, बट उनकी एंट्री सन 2019 के अंदर जो पॉलिटिक्स में आई वो समय बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं था। यहां पर हमें कदम कब लेना है? हो सकता है कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, मान लीजिए आपको बहुत अच्छी गेम खेलनी आती है, लेकिन किस बॉल पे चौका मारना है उसके लिए तो आप वेट करते हैं ना कि हर बॉल पे मारते हैं, नहीं वेट करते हैं। तो वहां पर उन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी करी। पहले तो वो आ नहीं रही थी पॉलिटिक्स में, बड़ी सारी विडंबनाएं चल रही थी कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी नहीं करेंगी, और सडनली उन्होंने 2019 में कर दी। वो साल जो उनके लिए बिल्कुल भी लाइमलाइट वाला नहीं था, इसलिए उनकी एंट्री पता ही नहीं लगी। शी कुड हैव मेक अ बैंग विद, वो कहते हैं ना, एंट्री विद अ बैंग। वो आती तो पूरी दुनिया जागती और उस पार्टी को एक अलग सी दिशा मिलती। वहां उन्होंने समय की गलती कर दी। फिर लोग कहते हैं कि क्या हम इसको रेमेडी से ठीक कर सकते हैं? तो मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आपके कर्म और आपका समय ये अनुकूल होना चाहिए। रेमेडी इज जस्ट लाइक अ सप्लीमेंट। आप जिम जाएंगे, आप सप्लीमेंट खाएंगे, आप बॉडी बनाएंगे। आप सिर्फ सप्लीमेंट खा के बॉडी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। फिर तो आप सिर्फ जिम जाके भी नहीं बना सकते। जितने लोग इतनी बाइसेप्स लेके बैठे हैं वो मेरी बात समझ रहे हैं, उन्हें अच्छा खाना पड़ेगा। सप्लीमेंट से मेरा बिल्कुल मतलब राहु वाले केमिकल्स नहीं है, बट यू हैव टू ईट गुड। एक्स्ट्रा प्रोटीन खाना है, आप सत्तू ज्यादा खाइए, उसमें बहुत हाई प्रोटीन होता है, आपको चीजें खानी पड़ेगी। तो ऐसे यही भी होता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना कि आपका समय है, उनका वो समय नहीं था, तो समय के अनुसार ही हमें कदम लेना चाहिए। और जो एक कार्मिक डेट नंबर मैंने आपको बताया, ये इसको कार्मिक ब्रिज नंबर बोलते हैं। जिसका भी ये माइनस में है उसे सतर्क होना ही पड़ेगा। जिसका ये प्लस में है वो ब्रिज का मतलब क्या होता है? जैकपॉट नंबर है आपका। आप लोगों का जैकपॉट नंबर क्या है? मूलांक माइनस भाग्यांक, सिंपल। ये आपको पैसा दे रहा है। इट इज लाइक अ ब्रिज जो एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी ट्रैफिक के आपको लेके जा रहा है। अगर माइनस में है तो सतर्क हो जाइए, प्लस में है तो आपको उसको यूज करना आना चाहिए। मॉडर्न लैंग्वेज में राहु के युग में बोलते हैं ट्राई टू एक्सप्लॉइट दैट। उससे आपको लोकप्रियता ज्यादा मिलेगी, तो आपको उस ब्रिज से जल्दी पहुंचना टुवर्ड सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम थोड़ी मोदी जी के बारे में जानते हैं कि आगे उनका कैसा रहेगा, उनका ब्रिज नंबर निकालें तो। देखिए, मोदी जी का जो ओवरऑल चार्ट है वो आने वाला समय काफी स्ट्रांग बता रहा है उनके लिए। अच्छा। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि मोदी जी के लिए आगे बहुत टफ टाइम पीरियड है। राजा के लिए हमेशा उसका राज्य सबसे पहले होता है। मोदी जी का जो इंडिविजुअल कुंडली बताती है वो उनकी लोकप्रियता और उनकी छवि के अंदर काफी स्ट्रांग डिसीजंस, काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स और उनका टाइम पीरियड इंडिविजुअली काफी स्ट्रांग बताती है। अच्छा। राज्य की कुंडली, इंडिया की कुंडली उतनी ज्यादा आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं बताती है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल क्लेमिटीज, इन टर्म्स ऑफ थोड़ा बहुत जो टेंशंस सिविल वॉर की, यानी कि इंटरनल इंडिया के अंदर। लेकिन मोदी जी ऐसी कुंडली लेके बैठे हैं कि वो ही इसको संभाल सकते हैं। और आने वाला समय उनके जो एक्शन टेकिंग की उनकी नेचर है, जो उनका कॉम्बिनेशन है, वो ही कॉम्बिनेशन उनको 8-5 वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, वो ही उनको वो एक्शन लेने पे मजबूर करेगा कि वो एक स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले सके। और जिस समय में उनको एक्शन लेना है वो उस समय में एक्शन लेंगे। उनका समय अच्छा है, लेकिन क्योंकि देश के ऊपर जो कठिनाइयां आती हैं उससे राजा को भी टेंशन होती है, बट वो इसमें कामयाब होंगे। वो अपनी नीतियों से आने वाले समय में बहुत अच्छे से संभालेंगे। आपने बात छेड़ी तो कई लोगों, मेरी थोड़े दिन पहले बात हो रही थी तो कहते हैं कि आप हमेशा बोलते हो कि मोदी जी का आने वाला समय बहुत अच्छा है, और ये बात मैंने दिल्ली इलेक्शन से पहले ही बोल दी थी कि बीजेपी का भी आने वाला समय और स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा है। तो वो बोले कि आप ऐसा बोलते हो, जबकि बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं है जो सीज फायर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, और आने वाले समय में आप देखिए कि क्या क्या होता है। मैं आने वाले 3 साल को बोलता हूँ खंड योग। अच्छा। आप आसपास के बहुत सारे देशों को खंडित होता हुआ देखेंगे। तो जब आपका दुश्मन खुद ही कमजोर हो रहा है तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशंस को, स्थिति को क्यों खराब कर रहे हैं? आप कूटनीति से भी तो सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान की डिवीजन तय है, बलूचिस्तान तो आजकल लाइमलाइट में है ही, उसके अलावा भी ये डिवाइड होगा। सिंध भी अलग होगा। अच्छा। तो पाकिस्तान ने तो डिवाइड होना ही है। वहां से जिसका ध्यान आज की डेट में बिल्कुल नहीं है
एस्ट्रोलॉजी उसको पहले फोरकास्ट करती है। चाइना में भी रिवोल्ट सुनने को मिलेंगे, अच्छा। चाइना भी खंडित होगा, और यहां पर आप बांग्लादेश में भी ये सुनने को देखेंगे। तो हमारी नेबरिंग जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर आप काफी खंडन होता हुआ देखोगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे देश के लिए अपनी अंदर की व्यवस्था को संभालना, इंटरनल वेस्ट बंगाल वाले एरिया पे थोड़ी सी टेंशन जो दिख रही है आने वाले समय में, उस पे काम करने की जरूरत ज्यादा है। बाकी तो आसपास आपके खुद ही कमजोर हो रहे हैं, कूटनीति से कैसे उनको और कमजोर करना है ये हमारे मोदी साहब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जिस दिन हम पैदा होते हैं वो भी हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है क्या? बिल्कुल डालता है जी। तो यहाँ पर आप लोगों से बात करके बड़ा मजा आ रहा है, पता लग रहा है कि आप इसकी नॉलेज रखते हैं, इसलिए आपके क्वेश्चंस में वो वाली टेक्निकलिटीज हैं। देखिए, जब आप देखते हैं कि अगर हम एक लोशो ग्रिड बनाते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, और मान लीजिए उसमें कुछ नंबर मिसिंग होते हैं, तो हम ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि क्या ये नंबर मिसिंग है। तो एक हिडन कंसेप्ट बताता हूं आपको। अगर किसी की ग्रिड में मान लीजिए 9 नंबर मिसिंग है, सन 2000 के बाद आपको बहुत सारे जन्म ऐसे मिलेंगे जिनमें 9 नंबर नहीं आएगा। बिल्कुल। तो ऐसे केस में अगर जातक का जन्म मंगलवार के दिन हुआ है, अच्छा, तो उसके अंदर मंगल की कमियां या 9 नंबर की एनर्जी की कमियां कहीं गुना ज्यादा कम हो जाएंगी कंपैरेटिवली टू दी पर्सन जिसके पास 9 नंबर है ही नहीं। तो ऐसे ही हर दिन को कोई ना कोई एक नंबर दिया गया, जैसे कि संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 9, वेडनेसडे को 5, थर्सडे को 3, फ्राइडे को 6, ठीक है, सैटरडे को 8, और राहु केतु को दिया गया 2 नंबरों के हिसाब से। बुधवार और शुक्रवार को कई लोग 4 नंबर का मानते हैं और मंगलवार को लोग 7 नंबर का मानते हैं। तो यहां पर आप जिस दिन पैदा हो रहे हैं वो दिन का जो नंबर आपकी कुंडली में लोशो ग्रिड में मिस है, तो आप उसको लिखेंगे तो नहीं, टेक्निकली तो आप नहीं लिख सकते, बट आप उसको ब्रैकेट्स में लिख लीजिए, क्योंकि उसकी एनर्जी आपकी कुंडली में देखने को मिलेगी। कहीं तो ना दिन कहीं का उसकी एनर्जी मिल रही है। एब्सोल्युटली, इसलिए दिन का बिल्कुल बेनिफिट मिलता है जी आपको। क्यों नहीं मिलता? तो अभी जो 2025 बचा हुआ साल है वो 1 to 9 नंबर के लिए कैसा रहेगा, और उनके बेस्ट जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कैसे रहने वाले हैं? देखिए जी, 6 महीने तो हमारे बीत गए, और जैसा कि बताया जा रहा था कि ये साल कितनी जल्दी बीतेगा इसका समझ में भी नहीं आएगी। कल की बात लगती है कि ये साल शुरू हुआ था और आज हम मिड ईयर जून में बैठे हैं। तो आने वाला जो बचा हुआ साल है उसके अंदर मूलांक 1 से 9 वालों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसे थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है उनका मूलांक है 1। एक मूलांक के लिए बचा हुआ साल काफी अच्छा नजर आता है। इनकी इनकम में इंक्रीमेंट नजर आती है। ये अपने पीआर को, अपने फ्रेंड सर्कल को, सोशल सर्कल को यूज करके काफी अच्छे काम कर सकते हैं। और यहाँ पर इनको अगर ये किसी भी टाइप की सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो किस्मत से इनका पड़ गया अगस्त के महीने में या नवंबर के महीने में, तो इनको सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी कहीं गुना ज्यादा है। अच्छा। इनकम के साथ साथ इनकी डिजायर्स बढ़ सकती हैं, तो थोड़ा सा लग्जरी पे खर्चा ज्यादा हो सकता है। अच्छा। अब बात करते हैं मूलांक 2 वालों की। तो जिनका भी मूलांक 2 है, इनके लिए सितंबर तक का समय मिक्स पीरियड है। प्रोफेशनली एवरेज पीरियड है। इमोशनली और पर्सनल लाइफ में, घरेलू मामलों में थोड़ा सा रिस्पेक्ट या थोड़े से मिसकम्युनिकेशंस हो सकते हैं। यहां पर इनको कुछ समय बाहर जरूर बिताना चाहिए, क्योंकि इनको बाहरी दुनिया में इज्जत, मान, मर्यादा ज्यादा मिलेगी, तो वहां ज्यादा थोड़ा सा समय स्पेंड करें। इंपल्सिव डिसीजन से बचें, एकदम तुरंत एक्शन नहीं लेना है। एकदम तुरंत अपने घर, खासकर अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ा सा स्टेबल रहें। खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। घर की रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहे हैं तो ये अच्छा समय। अच्छा, तो नंबर 3, जिनका भी मूलांक 3 है, उनके लिए ऐसा हो सकता है कि कई इवेंट्स उनके अनुकूल ना हो, जो उन्होंने सोचा हो वैसी प्लानिंग्स में चीजें ना जा रही हो। फिर भी उनको एक ही काम करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपनी अप्रोच के अंदर ऑप्टिमिज्म रखना है। सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप कंफ्यूज हुए, जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, या अपने अंदर नेगेटिव लेके आए, तो आप एंग्जाइटी के और कंफ्यूजन के शिकार बन जाएंगे। स्टेबल होके लगे रहिए, पॉजिटिव होके रहिए, अपने अंदर एक ही बात बोलते रहिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऐसा बोलते रहेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव एनर्जीज ही ज्यादा अटैच होंगी और आप सक्सेसफुल होने में कामयाब होंगे। तो नंबर 4 कैसा रहेगा?
देखिए 4 वालों के लिए थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग टाइम पीरियड है ये वाला। तो ऐसे समय पे वो बहुत बार किसी डिसीजन को जो सोच के जाएंगे किसी की सलाह से या सामने वाले की बातों से कंफ्यूज हो सकते हैं, फिर तीसरा बंदा उनको कोई और सलाह दे सकता है। तो ये समय उनके लिए ऐसा है कि उनको अपनी इंट्यूशन, अंतरात्मा को सुनना चाहिए, अपने पे भरोसा रखें और जो अंदर से उनकी बात आत्मा उनको बोल रही है उसी पे वो आगे बढ़े। थोड़ा सा समय अपने परिवार को ज्यादा दे के चलें और फ्री टाइम पीरियड पे एजुकेशन, लर्निंग या फिर कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। तो मोस्ट पावरफुल नंबर 5, देखिए जो नंबर 5 है ना, वो ज्यादा देर रुका नहीं रह सकता, उसको प्रोग्रेस करना है। तो इनके लिए न्यू बिगिनिंग का समय है। इनके अंदर सोच भी वैसी आ रही है लेकिन कमी का मिल रही है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिल रहा है। चोटी पे तो पहुंचना है बट कैसे? तो इसलिए आप अपनी इस सोच पे कायम रहिए, लगे रहिए उस पे। जहां अगर आप अपना डेस्टिनेशन रखेंगे, जहां निगाहें रखेंगे, जहां निशाना रखेंगे, उस पे आप पहुंच पाएंगे। आपको जरूर कोई ना कोई मेंटर, गुरु, टीचर मिलेगा सितंबर के बाद। लेकिन अगर आप उससे पहले हट गए तो आप बहुत लेजी हो जाएंगे और अपने समय को खराब कर देंगे। तो अगला जो नंबर है 6, लग्जरी नंबर, वो उसका कैसा रहने वाला है? 6 नंबर वाले के लिए स्थिति काफी सामान्य नजर आ रही है। इनकम इनकी अच्छी नजर आ रही है। इनके पार्टनरशिप्स, नई एसोसिएशंस बनने के भी योग हैं, बट उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो देखने को मिल सकती है, खासकर नवंबर तक। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा अपनी गति को ना बढ़ाएं, वो अपने आप ही पहुंच रही है, अपने आप ही उस स्थिति में जाएगी। और आप अपने क्लोज वंस, अपने क्लोज रिलेटिव्स, उनकी हेल्थ का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखें और ओवरऑल आपका टाइम पीरियड अच्छा नजर आ रहा है। अच्छा, 7 नंबर कैसा रहेगा? 7 नंबर वालों के लिए आने वाला जो 6 महीने बचे हैं वो पहले से काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। अच्छा। सडन चेंजेस होंगे इनकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इनके पास, इनकी प्लानिंग्स किताबों में लिखी रह गई, रुकी रह गई, अब वो खुलेंगी। अच्छा। नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नई चीजें कर सकते हैं और इनको अपने पराक्रम का, अपने करेज का रिजल्ट भी मिलेगा। तो तैयार रहें अपनी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने के लिए और कदम आगे बढ़ाएं। 8 नंबर जो शनि का साल है उसका कैसा रहने वाला है? देखिए 8 नंबर वालों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को पैनिक से बचाने का समय है। वैसे भी 8 नंबर वाले थोड़े से ओवर थिंकर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उनके कोई इवेंट्स, उनकी कोई घटनाएं उनके अनुसार ना हो, टाइम से पहले हो जाए या उनके एफर्ट्स रिजल्ट थोड़ा सा डिलेड दें। तो घबराना नहीं है, स्थिर होइए, स्टेडी होइए, बहुत ज्यादा मत सोचिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, आप इस मुश्किल से जरूर निकलेंगे। अच्छा, तो 9 नंबर, ये तो साल ही 9 नंबर वालों का है, तो कैसा रहेगा बाकी कितने? बिल्कुल जी, तो 9 नंबर का जो बचा हुआ साल है, अब तक आप सीख चुके हो अपने 6 महीने में कि अब आप लेजी नहीं रह सकते हो। आपको कंपटीशन के अंदर कुछ नया देना है, आपको फाइट करके निखर के बाहर आना है, तभी आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करोगे, तभी सक्सीड करोगे। और आप तो हमेशा से ही सेनापति हैं, तो आप अपना कार्य किसी दूसरे पे नहीं सौंप सकते। एक कहावत है, स्वयं न मरे स्वर्ग न मिले। तो आपको सबसे पहले अपने सारे कामों को खुद कंप्लीट करना है। किसी पे छोड़ेंगे तो गलती चूक होने की चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। अच्छा, तो बात करते हैं इन नंबरों में बेस्ट कॉम्बिनेशन की। कौन से नंबर की कंपैटिबिलिटी कौन से नंबर के साथ बेस्ट बैठेगी? देखिए आनंद जी, ऐसे केस के अंदर ना मैं बहुत ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करता हूं। उसका कारण क्या है कि सिर्फ मूलांक के बेसिस पे आप कंपैटिबिलिटी को नहीं देख सकते हैं। अच्छा। यहाँ पर मैंने देखा, क्योंकि इतनी सारी हम वीडियोस देखते हैं, तो बहुत सारे लोग जो अच्छा रिश्ता चला रहे थे अपनी वाइफ के साथ, वो कभी मेरे पास कुंडली दिखाने आते हैं तो झगड़ने के साथ ही आते हैं, सर मैं एक हूँ, ये 8 है, हमारी तो बनी नहीं सकती। तो और वो मान गए कि हमारी नहीं बन सकती। तो इसलिए ना सिर्फ मूलांक के बेसिस पे ऐसा मान लेना कि आपकी नहीं बन सकती है, ऐसा नहीं होता है। तो पूरी कुंडली को देखना चाहिए। कंपैटिबिलिटी और फ्रेंडशिप ऑफ द नंबर्स का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपका जन्म, आपका मूलांक 2 है और आपका भाग्यांक 1 है, तो ऐसे में आपको 8 नंबर का चुनाव नहीं करना है। ये इस चीज में ज्यादा देखिए। आप जैसे ही हम ये कंपैटिबिलिटी का पॉइंट लाते हैं, सीधा हमारे दिमाग में आ जाता है कि रिश्ते और दोस्त। हाँ, रिश्ते तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि इसके अंदर और गहराई की नीड है। बिल्कुल, इसको हम कभी डिटेल में जरूर बात करेंगे आपके। तो आगे बात करते हैं पैसे के लिए, कि मतलब पैसों के लिए ऐसी कौन सी आदतें हैं जो अपनाकर हम पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं? ऐसी कौन सी रेमेडीज है ताकि हमारे साथ पास बहुत सारा पैसा आए और लग्जरी को हम अट्रैक्ट करें? देखो, अगर जीवन में पैसा चाहिए तो खासकर आप इन बातों का ध्यान रखें।
मैंने अपनी इंटायर स्टडीज में ये देखा है, इतने सालों में मैं ये चीज निचोड़ पे पहुंचा हूं कि जिन घरों के अंदर ये गलतियां मिलती हैं, ऐसे घरों में कभी भी पैसा टिकता ही नहीं है, दरिद्रता वास करती ही करती है। जिन घरों के अंदर मकड़ी के जाले लगे होते हैं, सारा सामान फैला रहता है, पर्दे गंदे होते हैं, मियाँ बीबी के बीच में वायलेंस होता है, हाथापाई होती है, ऐसे घरों के अंदर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो आप सबसे पहले अपने घरों को साफ रखें, जाले लगे हुए हैं इस चीज से दूर हों, आपके जो कर्टन्स हैं उनको नीट एंड क्लीन रखें, और वायलेंस तो मियाँ बीबी के बीच में कभी होना ही नहीं चाहिए। आज मैं बोलने पे मजबूर हो गया हूं कि मियाँ बीबी के बीच में किसी समय पे होता था कि हस्बैंड अपनी वाइफ को ना मारे, लेकिन ऐसे ऐसे भी केसेस सुनने को मिलते हैं जहां वाइफ मार रही है। तो इसलिए यहाँ पर हमें ये चीज दोनों के लिए ध्यान रखना है। तो आपको एक खासकर ध्यान रखना है। अब तो निपटाई दे रही हैं वो। यही बात है ना आजकल, क्योंकि क्या हुआ ना आनंद जी, कि जब ये सृष्टि बनी, सिविलाइजेशंस आई, तो वहां पर एक रोल अदा हुआ कि एक मेल को रोल दिया गया कि आप बाहर जाएंगे, खाना लाएंगे, कमाएंगे, और हम आपकी गृहस्थी संभालेंगे। वो फीमेल का पार्ट हुआ। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, महंगाइयां बढ़ी, जरूरतें बढ़ी, तो फीमेल्स भी काम करना स्टार्ट हो गई। अब वो तो फ्लेक्सिबल हो गई कि हम भी काम करेंगे, तो उनमें मैस्कुलिन एनर्जी भी आ गई, क्योंकि वो भी अब काम करने निकल रही है, वो भी सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है। बिल्कुल। लेकिन जो मेल है वो बहुत स्लो स्पीड से ये चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हमें घर के काम भी करने हैं। तो ऐसी स्थिति में क्लैशेस के कारण थोड़े से ज्यादा बढ़ रहे हैं, ईगो ज्यादा बढ़ रही है, राहु का युग ज्यादा आ गया, छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर आज दो लोग झगड़ रहे हैं और मैं उनको बोलूंगा ना उनकी कुंडली एकदम फर्स्ट क्लास मैच कर रही है, जिनकी नहीं मैच करती है, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, लव इज ब्लाइंड, मैरिज इज आई ओपनर। शादी से पहले क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपकी कुंडली नहीं मैच कर रही है। फिर उसकी कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज करनी पड़ती है। और जिन लोगों के अंदर अगर हम ये मान लें कि उनकी कुंडली मैच कर रही है, तो सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, पेन और पेपर दे दो और बोलो 5 पॉइंट्स लिख दो कि आपकी क्यों नहीं बनती है। 2 के बाद वो लिख नहीं पाते हैं। इतनी इतनी छोटी सी दुनिया है। हाँ। उसमें से 1 पॉइंट जितने हमें अगर अंतरिक्ष से देखें, लेकिन ईगो हमारी ब्रह्मांड से भी बड़ी है। हाँ। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक क्लैश देखने को मिलता है। आपको अपने तत्व के हिसाब से भी आप अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लेके आ सकते हैं जिससे कि आप ज्यादा पैसों को कमाएंगे। अच्छा। तो आपको यह देखना है, अगर आप अपने जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपने एलिमेंट यानी कि सिर्फ अपने तत्व को जान लीजिए। आपका एलिमेंट क्या है? जो लोग अग्नि तत्व से डोमिनेटेड होते हैं, ऐसे लोगों को सुबह समय सिर उठना चाहिए और अपनी एक्टिविटीज को सुबह से ही शुरू कर देना चाहिए। वहीं जो लोग वाटर एलिमेंट से डोमिनेटेड होते हैं, जल तत्व से, ऐसे लोगों की क्रिएटिविटी, ऐसे लोगों की प्रोडक्टिविटी इवनिंग में ज्यादा होती है। तो आप शाम के समय पार्टीज करना, क्लब में जाना रोकिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को किसी अच्छी जगह में यूज कीजिए। आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा बेटर निकल के बाहर आएगी। यही जिनका पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट है, ऐसे लोगों को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, स्केड्यूल के साथ ही वो अपने दिनचर्या को शुरू करें, तो वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी और नंबरों से पता कर सकते हैं हम कि हमें किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, या किस जॉब को या किस बिजनेस को हमें अच्छा हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी तो है ही इसके लिए। लेकिन यहाँ पर आनंद जी, सबसे पहले हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। आप न्यूमरोलॉजिकली अपना एलिमेंट भी जान सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजिकली अपने एलिमेंट जान सकते हैं, आप अपने शरीर के हिसाब से भी अपना एलिमेंट जान सकते हैं। जब आप अपना एलिमेंट जान जाते हैं तो उससे आपकी एक बेसिक नेचर समझ में आ गई। और अब न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत सारे लोग प्रोफेशंस को इजीली बता देते हैं कि आप इस ढंग से कीजिए। मैं आपको उसका एक राइट मेथड बताता हूं। प्रोफेशन जानने के लिए एक राइट मेथड होता है कि आप पहले अपना मूलांक निकालिए। मूलांक इज योर नेचर। अब एक बंदा जो घर के अंदर एक छिपकली से भी डर जाता है, उसको आप बॉर्डर पे भेज सकते हैं क्या? नहीं सर। वहां एक पक्का दिल चाहिए। हाँ। तो वो आपकी नेचर है, मूलांक। क्यों मैंने आपको ये बात स्पेसिफाई करी कि मूलांक आपकी नेचर, भाग्यांक जो कि पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल बनता है, वो आपका भाग्यांक है। आप जानते हैं ना सब कैसे निकलता है? हाँ। उदाहरण के तौर पे निकालना एक। हाँ, निकाल देते हैं। तो आप पहले अपना मूलांक देखेंगे, उससे आपकी नेचर समझ में आएगी। फिर आप अपना भाग्यांक निकालेंगे, आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है, सिंगल डिजिट में ले जाएंगे तो वो आपका भाग्यांक बनेगा। जो भाग्यांक है वो आपका लाइफ पाथ नंबर, वो आपका प्रोफेशन बताता है। और जब भाग्यांक से मूलांक को माइनस करते हैं तो वो ब्रिज नंबर आता है, जिसको मैं जैकपॉट नंबर बोलता हूं, कि किस माध्यम से आप वहां पर पहुंचेंगे, कैसे आप वहां पर पहुंचेंगे, ये उसको वहां से देखा जाता है।
तो यहाँ पर प्रोफेशन जानने के लिए आपको इन तीनों का मिश्रण बना के प्रोफेशन के निष्कर्ष पे निकलना चाहिए। सिर्फ आपने देखा कि आपका जो लाइफ पाथ नंबर है वो 9 नंबर आ रहा है, चलो भाई इसको मिलिट्री में भेज दो। अब उसका ड्राइवर तो देखो, उसका मौलांक ऐसा है कि वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल है। हाँ। वो तो गन छोड़िए, वो लाठी नहीं पकड़ सकता, तो ऐसे जातक को आप कैसे भेजोगे मिलिट्री के अंदर? तो इसलिए आपको ये तीनों का मिश्रण बनाना पड़ता है। तो सर ऐसी कोई टिप्स ट्रिक्स दो जिससे करके सक्सेस हमारे कदम चूमे। देखिए विकास जी, मैंने ना बहुत बार देखा है, बहुत बार लोग मेरे साथ ये डिस्कस भी करते हैं कि उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे, उनकी बेटी की शादी हुई, उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू हो गए। समझ में नहीं आया कि उन्होंने बेटी विदा करी या उनकी ग्रोथ रुक गई। तो कई बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। आप अगर अपने जीवन में माँ सरस्वती की कृपा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा चाहते हैं, तो आप शादी के समय अपनी बेटी की चरण पादुकाएं ये आप अपने घर में जरूर स्थापित करें। अच्छा। बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, बहुत सारे लोग तीर्थ करने जाते हैं। अगर आप तीर्थ करके आ रहे हैं या कोई भी रिलीजियस ट्रिप करके आ रहे हैं, तो आप आके अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए बेशक 10 रुपए का गिफ्ट लेके आए, लेकिन उनके लिए जरूर गिफ्ट कुछ ना कुछ लेके आए। आपकी यात्रा कंप्लीट मानी जाएगी, आपको कंप्लीशन मिलेगी। तो आप अगर ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो सर हम आगे बढ़ते हैं ब्लैक मैजिक की तरफ से, क्योंकि आजकल काफी देखते हैं कि लोग छोटे छोटे टोटके करके ब्लैक मैजिक कर लेते हैं आसानी से। तो कौन कौन सी राशियां हैं जो ब्लैक मैजिक से ज्यादा प्रभावित होती है? देखिए सबसे पहले तो इसमें विकास जी ये बात आती है कि ब्लैक मैजिक बहुत बड़ा ना डिबेट का विषय है। कई लोग बोलते हैं ब्लैक मैजिक नहीं होता, कई लोग बोलते हैं होता है। हाँ। तो इसका माध्यम क्या है? इसका माध्यम ये है कि ब्लैक मैजिक जो होता है ना, वो जिसके ऊपर होता है वो उसका एहसास करता है। जैसे जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ वो कहते हैं कि कुछ था ही नहीं, डॉक्टर की बनाई हुई चीज थी। जिन लोगों के घर उजड़ गए वो इस चीज को समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी कई राशियां होती हैं जो कि ब्लेस्ड होती हैं, जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक अगर होता भी है तो ज्यादा लंबा सस्टेन नहीं करता, इसलिए उन्हें वो एहसास ही नहीं होता उस चीज का। और कई बेचारे ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी भी अपनी खुशी या थोड़ी सी भी कोई चीज सोशल मीडिया पे शेयर भी कर देंगे ना, तो उनके ऊपर बुरी नजर का प्रभाव पड़ जाता है। हाँ। ऐसे में उनके माइंड में कंपैरिजन आते हैं कि यार इतने सारे लोग करते हैं तो उन्हें क्यों नहीं होता, मुझे क्यों होता है? क्योंकि ये कहावत है कि जो साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन बिहेवियर इज डिफरेंट। आप ह्यूमन बिहेवियर को पेन डाउन नहीं कर सकते। सबका शरीर अलग है, सबके कर्म अलग है, ऐसे ही सबकी राशि अलग है। तो जो राशियां ब्लैक मैजिक को, नजर दोष को सबसे ज्यादा प्रभावित होती है वो होती है जलीय राशियां, कर्क, स्कॉर्पियो और पाइसेस राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस राशि सबसे ज्यादा प्रोन होती है टुवर्ड्स ब्लैक मैजिक। अच्छा। क्योंकि ये जल तत्व की राशि है। अभी मैंने आपको बताया कि 28 जुलाई तक खासकर ध्यान रखना है कर्क, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न को। उसका कारण भी यही है, उनके ऊपर कोई बुरी नजर, ब्लैक मैजिक, सडन ऑब्स्टिकल्स आ सकता है, क्योंकि शनि और मंगल षडाष्टक योग बनाए बैठे हैं गोचर के अंदर। तो इसलिए उन्हें ज्यादा सतर्कता ध्यान रखनी है। कोई नई गाड़ी खरीद ली, कोई नया सामान व्हीकल खरीद लिया, तो वहां पर नजर रखने के, वहां पर बुरी नजर लगने की वजह से उसका ऊपर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना ज्यादा है। इसलिए उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना है। सर एक हमने रिसेंटली केस देखा सोनम और रघुवंशी वाला, तो उसमें वो केस हुआ तो हमने ये भी देखा कि उनकी कुंडली में मांगलिक दोष था। तो मांगलिक दोष एक तो सही तरीके से समझाओ कि वो क्या चीज है और एक उसका निवारण कैसे हो सकता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आनंद जी। और बहुत मैंने भी इसको न्यूज में सुना कि बताया गया कि मांगलिक दोष था, इस कारण से ये मृत्यु हुई। मैं बहुत ज्यादा इस मत से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मांगलिक दोष का मतलब ये नहीं है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का मर्डर कर देगा। तो अनिवार्य तरीके से वहां पर कुछ और कॉम्बिनेशंस बन रहे होंगे जिसको हमें डीप एनालिसिस करने की नीड है। मेरे पास वो कुंडली डायरेक्टली नहीं आई है, तो आप उसको डीप एनालिसिस कर सकते हो। तो आनंद जी सबसे पहले समझते हैं कि मंगल दोष होता क्या है। जब भी मंगल आपकी कुंडली में, कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, जब भी मंगल आपकी कुंडली के अंदर प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस के अंदर स्थित होगा, स्थापित होगा, विराजमान होगा, तब मंगल दोष क्रिएट करेगा। अब मंगल दोष का मतलब क्या है? मंगल ग्रह है क्या? एनर्जी, ऊर्जाएं। वो जिस भाव में जाएंगे उस भाव के अंदर वो ऊर्जाएं एक्स्ट्रा ले जाएंगे। यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, वहां पर आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी देखने को मिलेगी। यू विल बी रेडी टू टेक द लीड।
आप वहां पर बोलोगे आई एम द लीडर, आई एम द बॉस, तो एनर्जी, ऊर्जाएं कितनी ज्यादा हो जाएंगी। तो अगर वो ऊर्जाएं आपके पार्टनर के साथ नहीं मैच करती हैं तो वो डिसबैलेंस क्रिएट करती हैं। तो कहते हैं कि मंगल इसका भारी हो जाएगा उस सामने वाले इंसान पे। बहुत रेयर केसेस के अंदर ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसके अंदर मंगल दोष दूसरे पार्टनर का मृत्यु का कारण बन सकता है। अच्छा। वो बहुत रेयर केसेस हैं। उस रेयर केसेस को इतना मेजॉरिटी में फैला दिया गया कि इससे लोग डरना शुरू हो गए, एक अंधविश्वास फैल गया कि मांगलिक मतलब कि यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु आएगी। इसकी बहुत सारी कैंसलेशंस भी हैं। अगर दूसरे के पार्टनर की कुंडली में मंगल नहीं है तो क्या शनि से तो नहीं कैंसिल हो रहा, बहुत सारी कैंसलेशंस हैं। तो हमें उस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, उसके बाद इसके ऊपर पहुंचना चाहिए। तो ऐसे केसेस हमारे सामने काफी नजर आ रहे हैं। तो जो भी आगे जो शादी करने वाले हैं, जो भी ये देख सकते हैं कि हमारी जो राशि है वो कौन सी राशि के साथ फिट बैठ रही है। हम ये देखें कि हमारी जो रिलेशनशिप है बहुत ही अच्छी चले एंड तक एकदम। डेफिनेटली यस, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो यहाँ पर आप न्यूमरोलॉजी का भी बेनिफिट उठाते हैं इनिशियल लेवल पे देखने के लिए कि हमारी कंपैटिबिलिटी कैसी है, और डीप एनालिसिस के लिए आप एस्ट्रोलॉजी को भी जोड़ते हैं कि हमारी राशि कितनी मिल रही है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्लियर होने वाले हैं, जो इस राशि की हम बात कर रहे हैं वो राशि है जहां पर आपका चंद्रमा स्थित है। तो जोडियाक नहीं, जोडियाक वो होता है जहां आपका सूर्य स्थित होता है। तो जहां पर आपका चंद्रमा स्थित है उसको हम राशि बोलते हैं। तो मान लीजिए किसी की एरीज राशि है और सैजिटेरियस राशि है, इन दोनों का मिलन बहुत अच्छा होता है। लियो और सैजिटेरियस का मिलन बहुत अच्छा होता है। ये लोग कैसा भी इनकी कुंडली मिले फ्लेक्सिबल होकर अपने जीवन को निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ पर कंपैटिबिलिटी के अंदर राशि का मिलन जरूर देखना चाहिए। हालांकि पूरी कुंडली का मर्ज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है ना आनंद, आज की डेट में ना सिर्फ कंपैटिबिलिटी और प्यार से घर नहीं चलता है। आपको फाइनेंसेस भी देखने हैं, ये भी देखने के कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक दूसरे के आने की वजह से किसी एक का प्रोफेशन क्रैश हो जाए। हाँ, बिल्कुल। तो ये चीज देखनी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो पूरी कुंडली का मर्जिंग करना चाहिए। तो अब जो एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि मतलब स्टूडेंट्स के अंदर, हमारे जैसे जितने भी लड़के हैं उनके अंदर, कि हमें जल्दी सक्सेस पानी है। मतलब पहले तो ऐसा था कि हम धीरे धीरे सक्सेस हो ही जाएंगे, लेकिन अब ऐसा है कि 2-3 साल में जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाए, एक ही साल में सक्सेस मिल जाए। तो ऐसे कौन से नंबर या ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको जल्दी सक्सेस मिलने के चांसेस है बहुत कम मेहनत करके? देखिए आनंद जी, ऐसा है कि एक बार के लिए जल्दी सक्सेस लेने के लिए आपको पूरी ओवरऑल कुंडली का देखना बहुत जरूरी है। और वैसे हमेशा कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का, तो हमें थोड़ा सा स्टेडी होके चलना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपने बोला इस मटीरियलिस्टिक दुनिया के अंदर, तो जल्दी सक्सेस राहु के बिना नहीं मिल सकती। अच्छा। फटाफट का काम राहु का ही होता है। चाहे वो जिस ग्रह के साथ बैठ जाए, अगर सूर्य के साथ बैठ जाएंगे तो बहुत जल्दी आपको फेम दे देंगे बहुत ज्यादा, शुक्र के साथ बैठ जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसा दे देंगे, गुरु के साथ बैठेंगे तो ज्ञान के अंदर आपका नाम बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो उनका काम है मल्टीप्लाई करना। तो बिना राहु की अच्छे होने के बिना आपको जल्दी सक्सेस नहीं मिल सकती। मतलब आपको 4 नंबर पे काम करना पड़ेगा। 4 नंबर राहु जैसी एनर्जीज होती है। अच्छा। लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंदर ना बहुत सारे लोग डायरेक्ट ग्रहों के साथ प्लैनेट्स को जोड़ देते हैं, नंबर्स को जोड़ देते हैं। इसका वर्णन कहीं नहीं मिला है। अच्छा। तो ऐसा बोला जाता है कि नंबर्स के अंदर ग्रहों के जैसी एनर्जी है, एकदम वही नहीं है, एकदम वो नहीं, हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। लेकिन जब हमने उनको रिसर्च किया, उनके कैरेक्टर्स निकाले, 1 नंबर का कैरेक्टर निकाला तो सूर्य जैसा निकले। तो हमने बोला इक्विवेलेंट टू सूर्य। तो इसलिए 4 नंबर को डायरेक्ट अब राहु से नहीं बोल सकते, और राहु को अलग तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अब आपने राहु का उपाय कर दिया, राहु बैठे अष्टम भाव में, तो सब कुछ ले जाएंगे साथ ही। तो इसलिए थोड़े से टेक्निकल ग्रह हैं। लेकिन फिर भी जिन राशियों को परमात्मा ने, कुदरत ने जल्दी सक्सेस होने का मौका दिया है, वो राशि है सिंह राशि, तुला राशि, टॉरस राशि। इन राशियों के पास कंपैरेटिवली टू अदर्स जल्दी सक्सेसफुल होने के लिए कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर मौजूद है। सर, आजकल डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो उससे कैसे बच सकते हैं और उसका क्या कारण है? देखिए, डिवोर्स केसेस के 3 मुख्य कारण में जो मेरे सामने आते हैं विकास जी, वो आते हैं घर का खराब वास्तु। आज की डेट में हमें वास्तु की जरूरत बहुत ज्यादा पड़नी शुरू हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि जगहें टाइट हो गई हैं, हम घर को खुला हवा खोरा नहीं बना रहे हैं, हम ऊपर राइज ज्यादा हो गए हैं, आसमान की तरफ और ज्यादा जा रहे हैं। तो जितना जितना हम आसमान की तरफ जाते हैं उतना उतना राहु की एनर्जीज ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ईगो क्लैशेस ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने घर का वास्तु अनुकूल कीजिए, उसके बाद आप कुंडली मिलान करके शादी कीजिए। और तीसरी चीज, आप अपने घर के अंदर जो मैं चीजें बता रहा हूं वो आपके घर में जरूर होनी चाहिए।
तो अगर आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं और डिवोर्सेस ना हो और अच्छा रिलेशनशिप रहे, तो आप अपने घर के अंदर गरुड़ घंटी जरूर रखें। आप अपने घर के अंदर शंख जरूर रखें जिसकी ध्वनि हर एक कोने तक पहुंचनी चाहिए। और आप एक रेक्टेंगल पेपर के ऊपर राम राज्य लिख के लाल रंग के पेन से अपने घर के अंदर एज ए नंबर प्लेट, जो भी आपका पूजा घर है, भगवान की मूर्तियों के पीछे जाके उसको रख दीजिए। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। भगवान आपके घर में हमेशा कृपा करेंगे। थैंक यू सर, आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा नॉलेज दिया आपने हमको। और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, इन सबको मिलाकर बहुत अच्छी रेमेडीज हमें मिली हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल जाएंगी, मुझे पता है ये। तो थैंक यू सर। राधे राधे।